अमेरिका का ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे हो, इसकी बात। अमेरिका ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास का सहारा लेकर एक बड़ा संकेत दे दिया कि यह जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही अपने कोर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लेगा और काम खत्म कर देगा। ट्रंप ने 2 से 3 हफ्ते में जोरदार प्रहार यानी जोरदार अटैक की बात भी कही। तो क्या अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? टॉप एंगल में डिटेल से आपको बताते हैं। ईरान पर जमीनी हमले के लिए अमेरिका ने बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं और ये एयरक्राफ्ट अमेरिका का 50 साल पुराना है, लेकिन बेहद भरोसेमंद एयरक्राफ्ट है। इसे टैंक किलर के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि महंगे विमानों F-35 और B-2 बॉम्बर, स्पिरिट जैसे आधुनिक फाइटर जेट होने के बावजूद अमेरिका इस पुराने विमान पर भरोसा कर रहा है। इसे बैक टू बेसिक्स रणनीति माना जाता है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका का यह कदम किसी बड़े जमीनी हमले की तैयारी का संकेत हो सकता है। मरीन फोर्स और एम्बीवियस जहाजों की तैनाती भी इसी ओर इशारा करती है। जी हां, A-10 थंडरबोल्ट एक क्लोज एयर सपोर्ट विमान है और इसका काम जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को हवाई मदद देना है। यह कम ऊंचाई पर उड़कर सटीक हमला करता है। इस विमान में 30 mm की ताकतवर रोटरी कैनन लगी है। यह आसानी से टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर सकती है। यह विमान सैनिकों पर भारी गोलाबारी कर सकता है। इसकी गैटलिंग गन 1 मिनट में करीब 3900 राउंड फायर कर सकती है। यह 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इसकी रफ्तार करीब 650 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीरे चलने की वजह से जमीन पर अपने टारगेट को आसानी से निशाना बना सकता है। यह छोटे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यह खूबी है इसकी बॉडी की बात बताते हैं। इसकी बॉडी टाइटेनियम की बनी है। इससे यह दुश्मन की गोलीबारी के बीच भी सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि इसे बेहद मजबूत और टिकाऊ माना जाता है। A-10 में हाइड्रा रॉकेट और घातक हथियार भी लगे हुए हैं। यह दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। यह क्लस्टर बम और मिसाइलों से लैस होता है। इसने जंग में ईरान के हाई स्पीड वाले बोट्स पर जबरदस्त हमले किए हैं। यह हर मौसम और हर स्थिति में ऑपरेशन में चालू रहता है। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक जैसे जंग में भी किया। A-10 की तैनाती से साफ है कि अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। बेशक यह पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन जंग में इसका कोई तोड़ नहीं है। वह अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के खिलाफ चल रहे जंग में नया EA-37B कॉम्पैस कॉल एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट तैनात किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी की। यह प्लेन दुश्मन की कम्युनिकेशन, रडार और नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह बंद कर सकता है। EA-37B कंपास कॉल अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लान है। जी हां, यह प्लेन बहुत खतरनाक है। यह B-737 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। इसमें खास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं और इसका मुख्य काम दुश्मन की रेडियो, रडार, मिसाइल, गाइडेंस सिस्टम और GPS को बाधित करना है। इससे दुश्मन के विमान, मिसाइल और कमांड सेंटर अंधे और बहरे हो जाते हैं। यह प्लेन दुश्मन को बिना गोली चलाए भी जंग में कमजोर कर सकता है। EA-37B में लगे खास एंटीना और कंप्यूटर दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को पहचान कर उसे जाम कर देते हैं। यह रडार सिग्नल को रोक सकता है, GPS को गलत दिशा में भेज सकता है, कम्युनिकेशन लिंक तोड़ सकता है। एक ही प्लेन की जी हां कई सौ किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। सिर्फ एक प्लेन। यह प्लेन दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर भी काम कर सकता है।
लेकिन ज्यादातर सुरक्षित दूरी से ही ऑपरेट किया जाता है। और यह तैनाती दिखाती है कि अमेरिका अब एयर स्ट्राइक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जंग पर भी पूरा जोर दे रहा है। ईरान के पास रूसी और चीनी तकनीक से बने रडार और मिसाइल सिस्टम है। EA-37B इन सभी को बेअसर करने में सक्षम है। ऐसे ना सिर्फ ईरानी हमलों को रोका जा सकेगा, बल्कि अमेरिकी सेना को बिना ज्यादा नुकसान के अपना मिशन पूरा करने में मदद भी मिलेगी। EA-37B कॉम्पास कॉल एयरक्राफ्ट की तैनाती इस जंग को और भी आधुनिक बना रही है। अब यह जंग सिर्फ गोला बारूद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और रडार को जाम करने की लड़ाई भी शुरू होगी। यह प्लेन ईरान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है और आने वाले वक्त में इस प्लेन का इस्तेमाल अमेरिका सबसे ज्यादा करेगा, जिससे दुश्मन को यानी ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।